क्या हमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है? क्या हमारे परिवार को और भी किसी इंश्योरेंस की जरूरत है जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं? आइए आज इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं हूं हेमंत कुमार अग्रवाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इस चीज से हम ये समझ में आता है कि अगर हम थोड़ी सी तैयारी पहले करके रख लेंगे तो शायद उतना बड़ा झटका हमें ना लगे समय पर। अब उसी हिसाब से आज चर्चा करते हुए हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस की हमें जरूरत क्यों है। क्या इंश्योरेंस लेने से मेरी कमी फैमिली में पूरी हो सकती है? और अगर नहीं तो भी हम क्यों इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं? हम इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहते हैं ताकि इमोशनली तो शायद कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन फाइनेंशियली मेरी फैमिली को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, अगर वो पूरी हो जाए तो शायद वहां पे मुझे थोड़ा सा सुकून रहेगा। और इसी कारण से हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ये तो हुई हमारे जाने के बाद की बात। समझ लीजिए आज जिंदगी के दौर पे कहीं हमें या हमारे परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, तो उस केस में हमने जो रकम हमारे लिए बचा के रखी हुई है, हो सकता है हमारे बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए, हो सकता है एक गाड़ी खरीदने के लिए, हो सकता है एक घर खरीदने के लिए, हो सकता है एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, वो पैसे हमें वहां से हटा के हमारे खुद के हेल्थ के ऊपर लगाना पड़ेगा, हमारे खुद के शरीर के ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि हम तंदुरुस्त रहें। इसकी जगह पे अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे उस पैसे को वही रहने देगा जहां के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए, और वो कंपनी हमें इंश्योरेंस के पैसे देगी ताकि हमारे खर्चे चल सके। हमारे हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, दवाई का खर्चा, टेस्टिंग का खर्चा, ये सारे हमारे सर पे ना आए। यही तो चाहते हैं शायद हम इंश्योरेंस से। ये हुई उन इंश्योरेंस की बात जहां हम हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हमें मिल गया। बहुत बार अब इसी चीज पे अगर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है कि अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो आपके पास में 3 से 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इतना इंश्योरेंस अगर आपके पास में है तो ठीक है। और वहीं अगर आप मेट्रो में रह रहे हैं तो शायद 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम भी शायद आपके परिवार के लिए कम पड़े। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इतने खर्चों में नहीं हो सकती। अब वो बीमारियां क्या है? वो है क्रिटिकल इलनेसेस, हार्ट अटैक, लिवर ट्रांसप्लांट और एनी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर। तो ये सारी बीमारियां वो हैं जो हमें कब पकड़ ले हमें नहीं पता, और उस समय शायद हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त ना हो उस इंश्योरेंस की, उस बीमारी के उपचार में जो पैसे लगने वाले हैं उस चीज की देखभाल करने के लिए। उस समय हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की जो हमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई कितना खर्चा लगा, वो हमसे ये कहेगा कि अच्छा, आपने क्रिटिकल इंश्योरेंस
किया हुआ है 20 लाख रुपए के लिए, आपको बाईपास करवाना पड़ा, आप ये 20 लाख रुपए ले जाइए। इसके अलावा भी कभी भी हमारे ऊपर कोई एक्सीडेंट हो सकता है हमारे साथ। उस एक्सीडेंट में 3 चीजें हो सकती हैं, या तो हम कोई भी खरोंच आए बिना आराम से निकल गए, बच गए। दूसरा, हम उस एक्सीडेंट को झेल ना पाए और हमने शरीर त्याग दिया। और तीसरा, हम झेल नहीं पाए लेकिन हमारी सांसें फिर भी रुकी रही, बची रही। अब देखिए, अगर मैंने शरीर त्याग दिया, अगर मैं और जिंदा नहीं हूं, उस केस में तो लाइफ इंश्योरेंस ने मेरे परिवार के लिए फाइनेंशियली सब कुछ कर दिया। लेकिन खुदा न खास्ता, अगर मैं ऐसे एक्सीडेंट से गुजरा हूं जहां उस एक्सीडेंट के बाद में, उस दुर्घटना के बाद में मेरे में अब और क्षमता नहीं है काम करने की। कोई आदमी कंप्यूटर पे काम करता है दिन भर, उसके दोनों हाथ चले गए, कैसे वो काम करेगा? उस समय उसके उसे लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं मिल सकती है क्योंकि वो जिंदा है। अब उस समय उसके पास में सिर्फ एक उपाय है, वो है कि अगर उसने एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उस केस में वो इंश्योरेंस उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट, एक इकट्ठा एक अमाउंट साथ साथ में दे देगी। और साथ में अगर उस इंश्योरेंस में इस हिसाब से हमने चाहा हुआ है, डिमांड किया हुआ है, तो हर महीने सैलरी के तौर पे वो इंश्योरेंस हमें कुछ ना कुछ देता रहेगा। हाँ, वो उतना शायद ना हो जितना हम कमा रहे थे, लेकिन कम से कम दिनचर्या, जीवन तो चला पाएंगे। अभी वो एक्सीडेंट जब मेरे साथ में हो रहा है, उस एक्सीडेंट में किसी दूसरे आदमी को भी चोट लग सकती है, तो उस दूसरे आदमी के लिए मुझे व्हीकल इंश्योरेंस करवा के रखना जरूरी है। यहां तक हमने एक्सीडेंट्स की बात कर ली जो बाहर हो रही हैं। इस अब जब हम घर पे आए और हमारे घर में कुछ दिक्कतें हमें नजर आई, कोई अर्थक्वेक के कारण हुआ, कोई चोरी के कारण हुआ, कोई आग के कारण हुआ, तो उस चीज में हमारे घर को और घर में रखी वस्तुओं को हमें इंश्योर करवाना जरूरी है। याद रखिएगा, यहाँ हमें जमीन का इंश्योरेंस नहीं करवाना है, सिर्फ इतना इंश्योरेंस करवाना है कि कल की डेट में अगर मेरा ये घर ढह जाए तो मैं इसे वापस खड़ा कर पाऊं और इसमें वापस रहने लायक स्थिति में आ जाऊं। अब उसमें हो सकता है मुझे कुछ गद्दों की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेड्स, कुछ टेबल्स, कुछ कुर्सियां, कुछ अलमारियां, अलमीरास, तो इन सारी चीजों को हमें इंश्योर करवा लेना चाहिए। इन सारी इंश्योरेंसेस के बारे में हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। आप कौन से इंश्योरेंस की वीडियो को सबसे पहले देखना चाहेंगे, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे, और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उसी इंश्योरेंस के साथ में आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली बार हमारी तरफ से जब वीडियो आए तो। बहुत बहुत